हेलो मैथ्स के सुपरस्टार्स। तो अब आई है बारी इस चैप्टर के ग्रैंड फिनाले वाली एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 1.5 जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है। इस चैप्टर में बच्चों हम करेंगे सारी आइडेंटिटीज के चक्रव्यूह को तोड़ने का काम, मतलब जितनी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी वन शॉट वीडियोस में उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो बिना देरी करे शुरू करते हैं। नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और चलो जो मैथ्स का महासंग्राम, नंबर सिस्टम का महासंग्राम हमने शुरू किया था उसको आज खत्म करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज का। फाइंड 64 टू द पावर 1/2। क्या है 64 की पावर 1/2? 64 बच्चों क्या होता है? फैक्टराइजेशन कर लीजिए, वैसे आपको पता होना चाहिए। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 6, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। कितना? 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 and the whole power is 1/2। या तो ऐसे कर सकते हैं, क्लियर, या फिर हमें पता है 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर की पावर 1/2। दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी। यहां देखिए बच्चों, जब पावर की पावर होती है, मतलब एक आइडेंटिटी हमने सीखी थी a की पावर m की पावर 1/n, तो क्या होता है? पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहां इसको n कर लो, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n, ये हो जाता है। तो यहां भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ, 2 3s are 6, 2 की पावर क्या आ गई बच्चों? 2 की पावर आ गई 3, 2 की पावर 3 मतलब 8। दिस इज द आंसर। तो ये आइडेंटिटी हमने यहां पर यूज की, सारी आइडेंटिटी मैं आपको बताऊंगी। यहां देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, पावर के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 8। दिस इज द आंसर। अगर आपको डायरेक्टली पता है 64 8 का स्क्वायर होता है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, वरना इसके फैक्टराइजेशन करके कर सकते हैं। दोनों मेथड करेक्ट है। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, नेक्स्ट है 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। अभी फिर से फैक्टराइजेशन में हमें पता है 2 की पावर 5 अभी हमने किया था 64 का, या दोबारा करके बता देती हूँ। 32, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। कितने 2 आए? 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और ये है कि होल पावर 155। तो यहां पर भी सेम आइडेंटिटी लगेगी बेटा, यहां पर भी a की पावर, मतलब किसी के ऊपर अगर कोई बैठा है तो वो उसको बुला के अपने साथ मल्टीप्लाई करा लेता है। क्या होता है? अगर m के ऊपर n बैठा है तो वो उसको अपने साथ खींच के उसको अपने बराबर में बैठा लेता है। तो सेम वही करेंगे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 से 5 कैंसल्स, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 125 भी ऐसे ही करके देख लीजिए। 125 बच्चों किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 3 से देख लेते हैं, 5 6 7 8, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 की पावर 3, 1 2 3, कितना? 5 की पावर 3। तीनों में सेम आइडेंटिटी लग रही है कि होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, कितना आ जाएगा? 5 इज द आंसर। कितना इजी है, बस क्या याद रखना है, अगर किसी के ऊपर कोई सी पावर दूसरी पावर रखी है तो दोनों पावर क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है दोनों पावर की, मतलब उसे अपने पास बुलाकर मल्टीप्लाई में ले लेता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमसे पूछा है 9 की पावर 3/2। फिर से 9 हमें पता है, 9 क्या होता है बच्चों? 3 की पावर 2, 3 3s are 9 ही तो होता है, तो की होल पावर 3/2। वही आइडेंटिटी, पावर के ऊपर पावर बैठी है, क्या करना है? पावर के ऊपर पावर बैठी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसने इसको अपने पास बुला लिया मल्टीप्लाई में, 3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर क्या आ गया बच्चों? 3 बच गया। 3 की पावर क्या होता है? 3 3 3s are 9, 9 3s are 27। दिस इज द आंसर। 32 अभी हमने देखा था क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है कि होल पावर 2 की पावर 5। कितने इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है और पावर की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 दैट इज 4। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं 16 क्या होता है बच्चों? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, वरना 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 की होल पावर 3/4। सारे सेम क्वेश्चंस हैं, सेम तरीके के क्वेश्चंस हैं, इसी अकॉर्डिंग हो जाएंगे आपके। 2 की पावर 3 क्या आ जाएगा? 2 2s are 4, 2s are 8, 8 इज द आंसर। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए बच्चों 125 हमने सॉल्व किया था, 5 की पावर 3 आया था,
कि होल पावर -1/3 है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस हो माइनस हो, हम क्या करते हैं पावर को एक साथ ले आते हैं, प्लस माइनस में कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। प्लस भी आई थी तो माइनस भी साथ ही आएगी, मतलब पावर की पावर होगी तो वो भी साथ ही आ जाएगी। 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1 बचा बच्चों। अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, a की पावर -n होता है, तो प्लस करने के लिए वो क्या नीचे चली जाती है पॉजिटिव में, नेगेटिव है तो प्लस करने के लिए नीचे चली जाती है पॉजिटिव में, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर चली जाती है पॉजिटिव में, तो आंसर हो जाएगा 1/5। 1/5 की पावर 1 तो वो 1/5 ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनको भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहां है हमारा, यहां आइडेंटिटी देखिए कौन सी लगेगी, सेम नंबर है, तो आइडेंटिटी याद करिए कौन सी लगेगी, सेम नंबर है, पावर चेंज है, मतलब यहाँ पर a की पावर m है, यहाँ पर a की पावर n है, यहाँ a क्या है 2 है और m 2/3, n क्या है 1/5। तो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, जब मल्टीप्लाई में होती हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, दोनों सेम नंबर की पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, m + n। तो यहाँ पर भी 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2/3 + 1/5, क्लियर, दोनों हो जाएंगी प्लस। यहां हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज करी, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो आइडेंटिटी जरूर लिखना कि कौन सी यूज करिए, उससे क्या होता है अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर्स पर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 की पावर 2/3 + 1/5, एलसीएम आ जाएगा 15, इसको प्लस करेंगे तो 5 2 = 10 + 1 3 = 3, 13/15, दिस इज द आंसर। इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी पावर और नहीं खोल के दिखा सकते, तो यहां तक ही हम इसका क्या लिख देंगे, आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। अब एक चीज समझ में आ रही होगी कि क्या पावर की पावर तो है, मल्टीप्लाई तो करनी है, पहले से ऊपर ले जाते हैं। अब अगर कोई चीज नीचे है तो हमने क्या पढ़ा था, कोई चीज नीचे पॉजिटिव में है, a की पावर n नीचे पॉजिटिव में है, तो अगर उसको ऊपर ले जाना है तो वो नेगेटिव में जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों 3 की पावर हमें ऊपर ले जाना है न्यूमरेटर में, तो -3 हो जाएगा, 3 की पावर +3 है तो माइनस, मतलब नेगेटिव में चली जाती है पावर की होल पावर 7। अब फिर से वही पुरानी वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी, क्या है, पावर की पावर मतलब -3 × 7, पावर की पावर होती है तो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, तो मल्टीप्लीकेशन कर दी, यहां हो गया 3 7 = 21, दिस इज द आंसर। अगर इसको पॉजिटिव में लाना चाहोगे तो इसको नीचे ले जाइए, 3 की पावर 21 इज द आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ 11, देखो a की सेम है, बेस सेम है दोनों का, a और a दोनों का बेस सेम है, पावर चेंज है, मतलब यहाँ m है यहाँ n है। तो हमने पढ़ा था जब डिवाइड में होता है सेम बेस की पावर तो माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई में होती है सेम बेस तो प्लस हो जाता है, और डिवाइड में होता है तो बच्चों माइनस हो जाता है। कर दीजिए इसको माइनस, 11 की पावर 1/2 - 1/4, 11 की पावर 4, एलसीएम 2 2 = 4 - 4 1 = 4, 11 की पावर क्या आ गई बच्चों, 11 की पावर आ गई आपके पास, ये 4 है यहाँ 1, 11 की पावर आ गई 1/4, कितना आ गया 1/4, 2 में से बन जाएगा 1 और /4, दिस इज द आंसर। तो इस टाइप से हम इनको भी सॉल्व कर देते हैं। हमने यहाँ ये वाली आइडेंटिटी यूज करी है, यहाँ 2 आइडेंटिटी यूज हुई थी, एक ये वाली भी हुई थी, a की पावर m की होल पावर n = a की पावर m × n, क्लियर, 2 हमने आइडेंटिटी यूज करी, वो हमने दोनों यहाँ लिख दी। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ देखो पावर सेम है लेकिन बेस चेंज है, मतलब यहाँ हमने पढ़ा था कि यहाँ a है, a की पावर m है, यहाँ b ले लीजिए, b की पावर भी m है, दोनों की पावर अगर सेम होंगी तो बेस की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, a × b हो जाएगा और पावर ऊपर एक साथ लिख जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, बेस अलग अलग है तो बेस की कर दीजिए मल्टीप्लाई और पावर एक साथ लगा दीजिए दोनों की। 7 8 * क्या होता है 56 की होल पावर क्या हो जाएगी, 56 की पावर 1/2, दिस इज द आंसर। यहाँ हमने ये आइडेंटिटी यूज करी। तो बच्चों आइडेंटिटी अगर हम लिखते हैं तो टीचर पर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि हमें सारी आइडेंटिटी पता है जो हमने लगाई है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सारी आइडेंटिटी लिख के सॉल्व करना है। और लो भैया, नंबर सिस्टम का पर्दा गिर गया। 1.5 एक्सरसाइज के साथ हमने रेशनल और इरेशनल दोनों की दोस्ती और दुश्मनी जान ली। अगले चैप्टर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट और नए धमाकों के साथ। तब तक के लिए याद रखो, मैथ्स तब तक बोरिंग है जब तक उसे मिस्टी क्लासरूम स्टाइल में ना पढ़ा जाए।
अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और कमेंट में लिखिए नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया, अब पार्टी टाइम। बाय बाय स्टूडेंट्स।